बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। कल इमरान खान साहब ने कराची में एक बड़ा जलसा किया, एक बड़ा पावर शो, जिसमें उन्होंने ये कहा कि मुझे गेम से बाहर रखने की कोशिश हो सकती है, यानी कि फ़ॉरेन फंडिंग केस में उनको नाअहली का डर है। इस डर का उन्होंने इजहार किया। दूसरी जानिब तोशा खाना के मामलात हैं जिन पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी तक तो यही कह रही है कि कुछ भी इलीगल नहीं है, लेकिन हुकूमत ये कहती है और जो इत्तेहादी हैं हुकूमत के वो ये कहते हैं कि बहुत बड़ा ये गबन है, बहुत बड़ा धोखा है, डाका कहा गया है सईद गनी साहब की तरफ से इस तोशाखाना के मामले को। अब इसकी इंक्वायरी होगी, तफ्तीश होगी, क्या सामने निकलेगा और ख़ान साहब के लिए क्या मसाइल पैदा हो सकते हैं इन केसेस से। एक तरफ तो ये डेवलपमेंट्स हैं, दूसरी जानिब पंजाब में जो कल सूरत हाल रही, उसके बाद परवेज़ इलाही साहब ने मुकदमा दर्ज कराने की कोशिश की है। पुलिस ने उनको कहा है जी कि आप अपना मेडिकल चेकअप कराएं, मेडिकल रिपोर्ट और अपनी जो चोटें आपको लगी उनको कंफर्म करने के बाद हम मुकदमा दर्ज कर सकते हैं। तो वहाँ पे अब क्या होगा। चौधरी साहब ने ये भी कहा जी कि कोई हुआ ही नहीं इलेक्शन वज़ारत आला का, कोई वज़ीर आला बने ही नहीं, तो किस चीज़ का नोटिफिकेशन। और गवर्नर का भी वहाँ पर एक कन्फ्यूजन है, कौन हलफ लेगा हमज़ा शहबाज साहब से। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग पंजाब जो हैं वो इस इलेक्शन को, इस इंतखाब को अदालतों में जाकर चैलेंज करेंगी। तो उस सारे सिनेरियो में पंजाब का सियासी नक्शा क्या होगा, कुछ उस पर भी हम बात करेंगे। फ़ॉरेन फंडिंग केस कब तक सामने आने के इम्कानात हैं, क्योंकि 30 दिन का वक्त दिया है कोर्ट ने कहा है और डेली की बेसिस पे अब इलेक्शन कमीशन उसकी समाअत कर रहा है। तो क्या उसमें ख़ान साहब नाअहल हो सकते हैं, इस डर का उन्होंने इजहार तो किया है। लेकिन कल के जलसे में उन्होंने कहा जी मैं एंटी अमेरिकन नहीं हूँ, मैं इंडिया के ख़िलाफ़ भी नहीं हूँ। एक तरफ आप कहते हैं कि अमेरिका ने साजिश की है, दूसरी तरफ कहते हैं मैं अमेरिका के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। तो इस बयानिए में जो कन्फ्यूजन है वो क्यों है। ख़ान साहब बाकी जो साजिश का मंत्रा है उससे पीछे नहीं हटे, वो अपना बयानिया बड़े भरपूर अंदाज में आगे बढ़ा रहे हैं। दूसरी जानब से उनको कोई जवाब उस तरह से नहीं आ रहा, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब अभी तक इत्तेहादियों से बातचीत कर रहे हैं, उन्होंने अपनी काबीना भी बनानी है, वो वजारतों से ब्रीफिंग ले रहे हैं। उन्होंने कहा जी मैं आवाम को सच बताऊँगा, झूठ नहीं बताऊँगा। जो हुकूमत छोड़ के गई है मामलात, जहाँ पर मामलात हैं उस हवाले से मैं आगाह करूँगा आवाम को। लेकिन क्या कोई डेडलॉक है उनकी, कैबिनेट अभी तक नहीं बन पाई, हुकूमत की तश्कील का अमल मुकम्मल नहीं हुआ, तो वो डेडलॉक है यानी कुछ, इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनसे आपका तारुफ़ करवा देते हैं जी। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा किलदास कोहिस्तानी साहब, हमें ज्वाइन कर रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा शानदाना गुलजार साहिबा, और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जैन जो कि स्पोक्स पर्सन हैं परवेज़ इलाही साहब के। तीनों मेहमानों का शुक्रिया। गुफ्तगू का आगाज़ में जैन आपसे करना चाहूँगी। परवेज़ इलाही साहब को क्या चोटें आई हैं और पुलिस को क्यों ऐसा लग रहा है कि ज़ाहिर है, एक तो एक नॉर्मल प्रोसीजर भी यही होता है कि FIR कटवानी हो अगर आपने तो आपको मेडिकल रिपोर्ट साथ लगानी पड़ती है, तो क्या करवा ली उन्होंने मेडिकल रिपोर्ट अपनी? देखें जी, जिस तरह कल नून लीग अरकान असम्बली ने पंजाब असम्बली के ऐवान के अंदर जो है वो फस्तायत और जुल्म बर्बरियत का मुजाहरा किया है, उसकी मिसाल नहीं मिली। चौधरी परवेज़ इलाही साहब एक सीनियर पॉलिटिशियन है और सीनियर होने के नाते हम सब पे फर्ज है कि हम उनकी इज्जत करें। ऐवान के अंदर जब चौधरी परवेज़ इलाही साहब जब दोबारा गए हैं तो उस टाइम नून लीग के कुछ जो गूंज हैं, मैं उन्हें कहूँगा जो गुंडागर्द हैं, उन्होंने ऐवान के अंदर जो है वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब का जो है उन पर धक्कम पेल की है, जिसकी वजह से ही 78 ईयर्स ओल्ड और वो हार्ट पेशेंट भी हैं। और इस हवाले से हमें वैसे भी एक एहतराम का रिश्ता और हमें उनका एक रिगार्ड करना चाहिए था। और जिस तरह उनके साथ जो है वो सीनियर सियासतदान के साथ जो हमने किया है, क्या ये हमारी तरबियत है? क्या ये सियासी तरबियत है एक कारकुन की? ये हम जो है वो अवाम को, कौम को दर्स दे रहे हैं कि हम उसको थोड़ा सा जैन अगर हम इसको थोड़ा सा रिवाइंड करें तो उससे पहले डिप्टी स्पीकर के ऊपर हमला हुआ था, उनके बाल जो है वो खींचे जा रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग के लोगों की तरफ से, उनको लाते घूंसे पड़े थे। सीनियर तो ज़ाहिर है काबिल एहतराम होते ही हैं, लेकिन कस्टोडियन की चेयर पे जो भी आदमी हो उसकी भी एक इज्जत होती है, किसी भी मेंबर की इज्जत होती है, मतलब उम्र का भी आप साइड पे रख दीजिए। एक्चुअली प्रॉब्लम वहां पे आई कि ये जो PTI के मुनहरिफ अरकान थे
उन्होंने जो है वो हमारी ख़वातीन के साथ, जो अरकान असम्बली है उनके साथ बदतमीज़ी की, और वहाँ से जो इस मामले ने जो है वो तूल पकड़ी, और ऐवान के अंदर कोई लोटे उछालना जो है वो मामूल की बात है। इससे पहले भी जो है वो लोटे उछाले गए हैं। लेकिन पुलिस का ऐवान के अंदर आना, ये पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख में इससे पहले कोई मिसाल नहीं मिलती। ये स्याह तारीख दिन था पाकिस्तान की हिस्ट्री में कि जो हाउस के अंदर जो है वो पुलिस जो है वो आके तो मामलात को देख रही है और गिरफ्तारियों का जो है अमल है वो लाया गया है। तो इस नॉट अ वे कि आप जो है वो इस तरीके से जो है वो मामलात को जो है वो आप इस तरह ग्रिप करें कि आप जो है वो अपनी डिक्टेटरशिप की आपने याद ताज़ा की है। आपने क्या जो है वो मैसेज दिया है कि क्या जमहूरी हुकूमतों में ये तरीकाकार है कि जमहूरियत के अंदर जो है हाउसेस को इस तरह चलाया जाता है? ये वो ऐवान है कि जहाँ पे कानून साजी का अमल जो है वो लाया जाता है और अवाम के मसाइल यहाँ डिस्कस होते हैं, और उसके बाद जो है वो नेगोशिएशंस के बाद जो है वो चीज़ों को जो हम कानून साजी का अमल मुरतब अच्छा, होके मैं आपसे तो फिर पूछूंगी यहाँ से कि जो है जो वो इस मेकर मैं आपसे पूछूंगी कि इस एपिसोड पे आने से पहले जो पंजाब असेंबली में होता रहा वो क्या था, लेकिन शानदाना साहिबा, जो हमने पंजाब असेंबली में कल देखा मुजाहिरा, कुछ ऐसे ही मनाजर हो सकते थे कौमी असेंबली में भी, नज़दीक नज़दीक सिचुएशन पहुंची, लेकिन पंजाब में तो हद हो गई। जिस तरीके से वो फिज़िकल एक लड़ाई थी, लगता था ये दंगल है, ये ऐवान नहीं है। तो इस पे क्या कहेंगी आप? क्योंकि बहुत सारे लोग समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने जिस तरीके की एग्रेसिव पॉलिटिक्स शुरू की है, ये वो जारहाना अंदाज अब आपको ऐवानों में नज़र आ रहा है। तंजीला बीबी, चले इसी आखिरी सवाल से मैं पहले स्टार्ट करती हूँ। आपको पता है ना कि पेशावर में भी एक बहुत ही मज़ाहिया खेल खेला गया था। असेंबली जब हम खेलते हैं, उन्होंने तहरीक अदम एतमाद की थी केपी की गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ दिन पहले, पिछले हफ्ते, याद है आपको? जी जी याद है, बिल्कुल। 88 वोट से जीत गए और 2 वोट से हार गए। अच्छा, उसमें फ्रॉड ये हुआ, ये इमरान खान ने नहीं किया, जो अपोजिशन के वहाँ मेंबर्स बैठे हैं उन्होंने लोगों के सिग्नेचर्स कॉपी पेस्ट किए और 40 लोगों के नाम लगाए कि जी इन्होंने ये अदम एतमाद पेश किया। जब असेंबली में अदम एतमाद आया, उन लोगों ने आईन पे ओथ रखा, कसम खाई कुरान पे कि जी ये तो हमारे सिग्नेचर हैं ही नहीं, ये तो लोगों ने कॉपी पेस्ट किए हैं। तो माशाल्लाह तर्ज तो ये था पहला जो पुराने पाकिस्तान का है। दूसरा क्या हुआ कि इन्हीं की एमपीए हैं और अगजई साहिबा, मैं उनको जानती हूँ, 4 दफा एमपीए हैं। उन्होंने जाके अटैक किए 2-3 एमपीएस को, उसकी ना फुटेज आई ना वीडियो आई, उसको ब्लैक आउट कर दिया। ना वो अच्छा था, ना जो कल पंजाब असेंबली में हुआ वो ठीक हुआ है, और ना जब यहाँ हाथापाई होती है ठीक होती है। इसका इमरान खान से मैम कोई ताल्लुक नहीं है। काइंडली इमरान खान तो पहली दफा प्राइम मिनिस्टर बने थे। आप जरा नेशनल असेंबली के पिछले 40 साल के रिकॉर्ड्स निकाल लें, और जो मारपीट होती है और टारगेटेड मारपीट होती है, जो करवाता है नाजिम जोखी हो, तो आप ही की बरादरी का एक बंदा है जिसके साथ किया है 2 पार्लियामेंटेरियंस ने। तो देखिए, कहते बद से बदनाम बुरा, कि मार धाड़ करवाता कौन है, और शरीफों का और डेमोक्रेसी का लिबादा ओढ़ लेता है, और जो बेचारा सिर्फ मुंह से वार करता है कि तुम लोग चोर हो या तुम लोग झूठे हो या पाकिस्तान से गद्दार हो, उसको बुरा कहते हैं। पहली तो ये बात, मैं सब वायलेंस को डिटेस्ट करती हूँ, सारी वायलेंस गलत है। हम तो सारे, मैं एएनपी में नहीं हूँ, लेकिन हम बादशाह खान की फिलॉसफी, जो एक फिलॉसफी थी जिसको हम मानते हैं नॉन वायलेंट स्ट्रगल की, हम उस पर बड़े हुए, वो हमारी डायट थी। जहाँ तक कि बाकी बातें सारी हुई उसमें भी आराम से बात करेंगे। मैं वापस आती हूँ, ठीक है, आप कह रही हैं डेस्परेट टाइम्स है, ये साइकोटिक टाइम्स है कि एक प्राइम मिनिस्टर जिसके पास पावर नहीं होता गवर्नर को हटाने को, अपने बेटे को सीएम बनाने की हवस में वो गवर्नर को ऑर्डर देता है गैर आईनी, और सुप्रीम कोर्ट भी बंद है और हाई कोर्ट भी बंद है और आज भी इतवार है। तो माजरत के साथ पाकिस्तान का जरा लकी रानी सर्कस बना दिया गया है। ठीक है खेलदा साहब, अब तशद्दुद किसी भी जगह पे हो, कोई भी पहल करे वो बुरा है, शानदाना साहिबा कह रही है, लेकिन वो कह रही हैं आप लोग इतने अरसे तक जो जमहूरियत को जिसका क्रेडिट आप लोग लेते हैं, आप लोग भी ऐसे लड़ाई मार धाड़ ये सब कुछ करते हैं। इमरान खान साहब को तो आप लोग वैसे ही, आपने फिस्तायत, वो आपको कहते हैं, आप उनको कहते हैं कि ये फिस्तायत का निज़ाम लाना चाहते हैं। तो अवाम देख रहे हैं कौन फिस्तायत का निज़ाम लाना चाह रहा है। लड़ाई वाकई गली मोहल्लों में चली जाएगी। फवाद चौधरी साहब कहते हैं हम सिविल अनरेस्ट के बड़े नज़दीक हैं। देखें तंजीला, ये माजी में हमने पीपल्स पार्टी ने गलतियां की है, हमारी बड़ी तलखियां भी थी। माजी को आप अगर देखें तो हमने उससे सीखा भी है, सबक भी सीखा। हमने COD साइन किया मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहब से नवाज शरीफ साहब ने, मगर हमने इस मुल्क के जमहूरियत के लिए
इस मुल्क को आइन की सरबुलंदी के लिए हम आगे बढ़े, और हमने तलखियाँ गलतियाँ से सीख कर हम आगे बढ़ने की आज भी कोशिश कर रहे हैं। मगर ये जो PTI जब से इक़्तिदार में आई है, आपने देखा कि जब इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म की नशस्त पे बरजमान हुए, तब से पहले दिन से वो कंटेनर से निकले ही नहीं। उसने वही पॉलिटिक्स, यही नहीं कि हुक्मरान हमेशा सर झुका के चलता है, मगर वो जो कुर्सी पे बैठकर भी वही ज़बान, वही गुफ्तगू, वही गाली गलोच। और मैं समझता हूँ इस वक्त जो पाकिस्तान में जो कुछ इंतशार फैलाने की कोशिश की जा रही है, उसका एक ही शख्स ज़िम्मेवार है, उसका नाम है इमरान खान। और कोई फवाद चौधरी, उसकी कोई हैसियत नहीं है। ये सारा किया कराया इमरान खान है। वो खुद 40 अपने तर्जमान थे, हुकूमत में बैठे हुए थे, तब भी उनको यही समझाता था कि जाके गालियाँ दो, झूठ बोलो, और इस तरह झूठ बोलो कि लोग सच समझना शुरू करें। अब देखें, इनके लिए आइन तोड़ना कोई जुर्म नहीं है, इनके लिए कानून तोड़ना कोई जुर्म नहीं है, इनके लिए तोशा खाना में डाका डाल के मुल्क का जो असासा है उसको, उस वक़ार को बेचकर, और उस पाकिस्तान के जो ताइफ एक मिले थे उनको बेचकर भी ये जुर्म नहीं है। तो मैं समझता हूँ अब इनके सामने हम क्या कर सकते हैं। जी बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर हम एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर इस पे भी बात करेंगे कि ये फॉरेन फंडिंग का केस किधर जा रहा है। ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद मिलते हैं, हमारे साथ रहिए। जी, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक पर जाते हुए हम बात कर रहे थे ना, हमने लीगल चीज़ें की हैं, जो पैसे बनते हैं वो दिए हैं, जो उसका वो बनता है वो भी दिया है। देखें, तोहफा जो होता है वो अनमोल होता है, उसकी कोई मोल नहीं होती। ये आपने पाकिस्तान की इज्जत नहीं, लेकिन एक प्रोसीजर अगर बनाया हुआ है तोशा खाने के किसी ने, ये अच्छा, मैंने नहीं कि आपसे और खानदाना से तोशा खाना पे डिटेल में बात करनी है। जो जैन बात कर रहे हैं वो भी बता दें। वो कह रहे हैं जी कि इतने सीनियर पॉलिटिशियन हैं परवेज इलाही। मैं यही कह रहा हूँ कि वहाँ पे भी आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ाने की कोशिश की गई, जिस तरह इन्होंने कौमी असम्बली में किया वही उसको। हालांकि चौधरी परवेज इलाही एक सीनियर पॉलिटिशियन है, उनकी हर कोई इज्जत करता मतलब उसकी जो अपना एक मुकाम था सियासत में, मगर उन्होंने इमरान खान के संग में, जैसे मिलते हैं ना, एक संग लग जाता है, उस संग में वो इमरान खान बनने की कोशिश की, और वही उसने रवैया रखा। और मैं समझता हूँ जो उसने पंजाब पुलिस ने कहा है मेडिकल होना चाहिए, मुझे नहीं पता कि इस लेवल पे ये बंदा ड्रामा भी कर सकता है। इस तरह आप देखें, जिसको पट्टी लगी हो, जिसको इतना तशद्दुद हो, और वो उसी बाजू को उसी तरह हिला रहा है और उसी तरह चल भी रहा है, तो ये ड्रामे नहीं चल सकते। आप आइन और कानून के मुताबिक चलें, आप शिकस्त को माने। और मैं तंजीला, मुझे बड़ा अफसोस होता है कि ये जो छोटे लोग बड़े ओहदों पे बिठाए गए थे, इन लोगों ने अब ये उस ओहदों को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। अब जब आप आइनी तौर पे हार चुके हैं, शिकस्त हो चुकी, आप ओहदों से निकलें। आप गवर्नर पंजाब को हटाया जा रहा है, गवर्नर ओहदे से हटने के लिए तैयार नहीं है। दुनिया में मैंने ऐसी पार्टी, ऐसे शख्सियात नहीं देखी जितना हिर्स इनको इक़्तिदार का है, इतना कुर्सी का है। ये कहते हैं कि हमें कुर्सी नहीं चाहिए। मैं कहता हूँ जो है, जिस ओहदे पे बैठा है वो अपने ओहदे से हटने के लिए तैयार नहीं, हर गैर कानूनी गैर आइनी काम करने के लिए तैयार है, लड़ाई करने के लिए तैयार है, झगड़ा करने के लिए तैयार है। लेकिन आपने दो बातें की हैं जैन, ये आज मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के कुछ रहनुमाओं की पंजाब में भी गुफ्तगू सुन रही थी। वो कह रहे थे कि हमें नहीं पता कि अगर बाजू टूट जाए तो वो बाजू इस तरह से कैसे हिलाया जा सकता है। और इट्स सैड, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि किसी की बीमारी, किसी की जो चोट है, उसका मजाक नहीं बनना चाहिए सियासी तौर पे। लेकिन क्या आपको लगता है कि नून लीग की तरफ से ये कहा गया कि चौधरी साहब को शायद इतनी चोटें नहीं आई जितना उन्होंने इजहार किया, या जितना वो सामने आया, जिस तरह से उन्होंने मास्क लगाया, इस पे क्या रिस्पॉन्ड करेंगे आप? पंजाब असेंबली के अंदर जो है वो डिस्पेंसरी के अंदर जब चौधरी परवेज इलाही साहब को लेकर जाया गया, उस टाइम जो है उनको ऑक्सीजन का मास्क भी लगाया गया, और उनका जो डिसलोकेशन ऑफ द राइट आर्म है चौधरी साहब की, एज वेल एज ही इज नोन एज द नोन केस ऑफ इस्कीमिक हार्ट डिजीज, तो उसके लिए जब कार्डियोलॉजिस्ट को बुलाया गया और उनका जो है वो जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन किया गया, तो उसके बाद जो है वो उनको फॉर द टाइम बीइंग उनको ऑक्सीजन मास्क भी लगा दिया गया, और उनका जो है वो फिक्सेशन ऑफ द राइट आर्म भी कर दी गई।
तो अब ये है वो डिटेल्ड फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए आज चौधरी साहब ने जो है वो अपने कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर जो है वो डॉक्टर्स, उनका पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स को आज बुलाया था। बात ये है कि जी एज अ कस्टोडियन ऑफ द हाउस डिप्टी स्पीकर साहब को क्या जल्दी थी कि जब वो गैर जानिबदार ही नहीं रहे तो उन्होंने इस असेंबली के इस इलेक्टोरल प्रोसेस को कंडक्ट क्यों करवाया? वो इखलाकन रिजाइन करते या इखलाकन ये जो सारे प्रोसेस को कंडक्ट करवाना था वो चेयरमैन पैनल को जो है वो उसकी तरफ रेफर कर देते कि जो मैं नहीं करवा सकता, जिस तरह असद कैसर साहब ने किया है। उन्होंने जो है वो कहा कि मैं रिजाइन करता हूँ, मैं नहीं करवा सकता, लिहाजा जो है वो चेयरमैन पैनल जो है वो आके जो है वो इलेक्टोरल प्रोसेस को कंडक्ट करे और हाउस की एक्टिविटीज को आगे कर सके। हमें जो सबूत मिले हैं, डिप्टी स्पीकर साहब ने कहीं ना कहीं जो है वो पीएमएलएन की लीडरशिप के साथ उनकी मीटिंग्स हो चुकी और इल्जामात ये हैं मुबैना तौर पर कि उनको जो है वो कुछ रकम की भी ऑफर हो चुकी, जिसके बाद उन्होंने इस चीज को अपना फर्ज समझा कि जो उन्होंने वो माल उठाया है दूसरी तरफ से पीएमएलएन की तरफ से, तो उन्होंने जो है वो इसको अपना फर्ज समझते हुए जो है वो सारी गैरानी कार्रवाई की है। कभी जो इजलास है वो गैलरीज में भी होते हैं, गैलरीज में इजलास कब होते हैं? इजलास तो ऐवान के अंदर होते हैं, और जब वोटिंग का अमल होता है उस टाइम ऐवान के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। लेकिन जब तो कोर्ट ने कह दिया कि उनको इजाजत है, तो बहरहाल अब ये लीगल आपने लड़ाई आप कह रहे हैं लड़नी है। अच्छा, हम ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो तोशा खाना केस के ऊपर कुछ बात करते हैं। खान साहब ने फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से भी कल अपने खदशात का इजहार किया। क्या वाकई खान साहब को लग रहा है कि वो नाअहल हो सकते हैं? उन्होंने कहा मुझे गेम से निकालने की कोशिश करेंगे ये लोग, और अगर ऐसा होता है तो फिर इस मुल्क में कैसा माहौल होगा। कुछ अपने मेहमानों से उस पर भी बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। जी, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। शानदाना बीबी, जो रात को खान साहब ने कराची में बातें की, उन्होंने जुमला एक कहा, उन्होंने कहा जी मुझे गेम से बाहर निकाल सकते हैं। अब आपको लगता है कि फॉरेन फंडिंग केस का फ़ैसला खान साहब के ख़िलाफ़ अगर आ जाए, साथ उन्होंने कहा मैं सादिक और अमीन हूँ क्योंकि मुझे अदालत ने कहा हुआ है, आला अदलिया की तरफ से मैं डिक्लेयर्ड सादिक और अमीन हूँ और बाकी सब चोर हैं, तो क्या सिनेरियो आप देखती हैं अगर इस तरह का कोई फ़ैसला आता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स, उनके वोटर्स, उनकी पार्टी क्या करेगी? शुक्रिया तंजीला। मैं ये क्वेश्चन लास्ट पे करती हूँ। पहले कुछ पॉइंट्स उठाए थे मेरे कॉलीग खेलदास साहब ने, मैं ज़रा उनको एड्रेस कर दूँ, ज़रूरी है। जी जी जी। आपके प्रोग्राम के तवज्जो से आवाम देख रही है और आवाम बेवकूफ़ नहीं है, आवाम इल इन्फॉर्म्ड नहीं है, आवाम को सब कुछ पता है। ये इंटरनेट का ज़माना है, जिसे घर खाना नहीं होता उसे घर मोबाइल ज़रूर होता है। अच्छा, पहली बात इन्होंने की, और दिस गोज़ टू द हार्ट ऑफ द डिबेट, कि क्या ये भिखारियों की कौम है या ये गुयूर कौम है। हम बिकने वाले लोग हैं, हम थल्ले लगने वाले लोग हैं, हम घुटने टेकने वाले लोग हैं, क्योंकि डिस्कशन वहाँ से स्टार्ट होता है। जब तक अपने आप को और अपनी कौम को भिखारी समझेंगे, अमेरिका से हमारा वेंटिलेटर लगा हुआ है और जी हम ड्रिप पे हैं, तो आपकी माइंडसेट है, फिर उससे बहस नहीं हो सकती है, क्योंकि फिर आप दो डिफरेंट पहाड़ों पे खड़े होकर एक दूसरे पे चीख ही सकते हैं। ये जो आ रहा है ना वायलेंस पाकिस्तान में, सोसाइटी में, क्योंकि पुराना पाकिस्तान और नए पाकिस्तान का टकराव है। नया पाकिस्तान अपने आप को गुलाम, गरीब जरूर हैं हम, बट बिके हुए नहीं है, हम किसी के मजबूर नहीं हैं, हम किसी के नौकर नहीं हैं। खान साहब ने कल ये भी कहा जलसे में कि दोस्ती सबसे, गुलामी किसी की नहीं। पहली बात। दूसरी बात, ये कह रहे जी खान साहब लोगों में गुस्सा डालते हैं। नहीं, एक कौम जो गैरत की आदी ही नहीं थी, उसको गैरत और गुस्से में फर्क पता कैसे चलेगा? आपने सुना होगा माया अंजुलू का था स्टेटमेंट कि मैं तो बहुत लोगों को आजाद करती उनके पिंजरे से, अगर उनको पता होता कि वो पिंजरे में रह रहे हैं। ठीक, ये हो गया पुराना पाकिस्तान, ये कभी नहीं चेंज होगा। कि इसी नैरेटिव, इसी बयानी के साथ जिंदा थे, जिंदा रहेंगे, और कब्र में भी इसी बयानी के साथ जाएंगे कि हम गुलाम हैं, हम गरीब हैं, हम मजबूर हैं। इससे कोई बहस नहीं हो सकती है। ठीक है, तो ये खान को बदतमीज कहें, वरगलाने वाला कहें, यलगार करने वाला, वो उनको समझ ही नहीं आ सकती वो क्या कह रहा है। देयर इनकेपेबल। उनमें वो नोकिया के फोन में आप बैटरी लगा रहे हैं आईफोन की, वो हो ही नहीं सकता। अच्छा, दूसरी बात, लेकिन एक छोटा सा नुक्ता एक नुक्ता मुझे ऐड करने दीजिएगा, फिर मेरे अगले सवाल की तरफ भी मैं जाऊंगी। जी। लेकिन जी, खान साहब ये जो कुछ भी करना चाहते हैं, जाहिर है वो एक निज़ाम के अंदर रह के कर सकते हैं, लेकिन वो निज़ाम को मानने के लिए तैयार नहीं है, तो इसका क्या इलाज है?
देखे तो जब निजाम गंदा हो, निजाम चोरों ने बनाया हो, निजाम झूठों ने बनाया हो, आप रहेंगे उस निजाम में? मैं तो ना रहूं। इस्लाम ने हमें खवातीन और आपकी मर्द दोनों को हुकूमत जब तलाक तक चलती रही तब तक तलाक ठीक की था। इजाजत दी है। सुन ले ना, जी सुन जी ले, जी जी। हमें इस्लाम में तलाक की इजाजत क्यों दी है? ये कितना गहरा रिश्ता है, माँ बाप से भी ज्यादा गहरा रिश्ता है, जिसमें आपकी औलाद होती है, येट वो रिश्ता आप तर्क कर सकते हैं। क्योंकि जब हालात गंदे हो जाए, सिचुएशन गंदी हो जाए, आप गंदे लोगों के साथ नहीं बैठ सकते, उनके साथ हाथ नहीं मिला सकते। ये क्या बात होगी जी? मुफाहमत की सियासत करें। जिन लोगों ने पाकिस्तान का खून चूसा है 40 साल, हम उनको सलाम करें, उनके साथ हाथ मिलाएं। मैंने ये 10 टीवी शोज पे कहा है, बल्कि 100 पे कहा होगा कि नून लीग में भी, पीपल पार्टी में, हर पॉलिटिकल पार्टी में अच्छे लोग हैं जो डिसेंट लोग हैं, जिनको पता ही नहीं है कि इस पाकिस्तान के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है और किस लेवल पे हो रहा है। तो जिनको नहीं समझ आती, मैं उनसे बहस ही नहीं करती। जी जैन, जो डिलेइंग टैक्टिस आप लोगों की तरफ से इस्तेमाल हुई, आपको नहीं लगता कि वो भी बहुत डेस्परेट हैं? जब तरीन साहब और अलीम साहब का ग्रुप आप लोगों के साथ नहीं आया तो अपेरेंटली तो चौधरी साहब के पास चांसेस नहीं थे वजीर आला बनने के। हमारे नंबर पूरे थे जी। जब हमने प्रोसेस कहा है कि जो गैर जानिबदार तरीके से जो है कोई भी जो है कस्टोडियन ऑफ द हाउस इस सारे प्रोसेस को कंडक्ट करवाता, तो हमारे नंबर, हम दावा कर चुके थे कि हमारे पास ईवान में 189 नंबर जो है वो हमारे पूरे थे। लेकिन इन्होंने जो किया, हमजा साहब कहते हैं 2018 के इलेक्शन जो है वो चुराया गया है, तो फिर क्या वो उन्हीं चोरों के मैंडेट से जो है वो कल हमजा साहब जो है वो वजीर आला मुंतखब हुए? मुझे इस चीज का जवाब दें। ठीक है, अब आप नेक्स्ट क्या करेंगे? लास्ट आपसे मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि आप अब आगे का क्या? चौधरी साहब कह रहे हैं हुए ही नहीं इलेक्शन, नोटिफिकेशन कैसा, तो अब आप अदालत में चैलेंज करेंगे इस इंतखाब को, क्योंकि वहाँ तो वोटिंग हो गई, हमजा शहबाज साहब हलफ भी उठा लेंगे। बिल्कुल जी, हम जो है वो इसको चैलेंज भी करेंगे और हम हर फोरम के ऊपर जो इस गैर आईनी इकदाम है इसकी मुजम्मत करेंगे, इसको चैलेंज करेंगे। हम आराम से नहीं बैठेंगे, हम इसको गली गली लोगों को इस चीज को बावर करवाएंगे कि ऐवान के अंदर भी जो है वो खरीदो फरोख्त का जो अमल है उसको हम स्ट्रिक्टली कंडेम करते हैं। और डिप्टी स्पीकर साहब ने, चूंकि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट के ऊपर इलेक्ट हुए थे, तो उन्हें तो इस तरह का रवैया इख्तियार करना ही नहीं चाहिए था। और वजीर आज़म इमरान खान साहब ने जो है वो नामजद किया था चौधरी परवेज इलाही साहब को, जो है मुस्लिम लीग काफ और तहरीक इंसाफ का मुश्तरका कैंडिडेट, तो उसमें जो है वो देवर बाउंड टू वोट चौधरी साहब, चूंकि पार्लिमानी पार्टी के इजलास में ये फैसला हो चुका था। जी खिलदा साहब। देखें, तंजीला शानदाना मेरी अच्छी कुलीग है और इनके अच्छे हमेशा ख्यालात रहे हैं, मगर आज जो उसकी गुफ्तगू मैं सुन रहा हूँ, मैं शानदाना से पूछना चाहता हूँ, मेरी बहन है, कि मुझे ये बता दें ये कौन सा किसको कह रही है कि हम बेकारी नहीं है? हम बिल्कुल पाकिस्तानी कौम बेकारी नहीं है, ना ये मुल्क बेकारी है, मगर आपका लीडर सर्टिफाइड बेकारी है। आपका इमरान खान सर्टिफाइड लीडर जो है वो सर्टिफाइड बेकारी है। वो कल भी जिस जेट में आए हैं वो किसी और ने पैसा दुबई से दिया था, वो उसका घर कोई और चलाता है, उसकी पार्टी पूरी फॉरेन फंडिंग जो हुई है, पूरी सियासत उसकी 22 साल की, वो किसी दुनिया के तमाम इंडिया तक उन्होंने पैसे लिए, इजराइल से पैसे लिए, अमेरिकन से पैसे लिए, किसी को उसने नहीं छोड़ा। उसकी अस्पताल जो बनाई है उसमें नवाज शरीफ ने उसको 50 करोड़ रुपया दिया, उसकी जो यूनिवर्सिटी बनी है वो अवाम के पैसों से बनी है। तो ऐसा तो बेकारी इमरान खान जैसा तो कोई नहीं है पाकिस्तान में, 22 करोड़ अवाम में एक ही है, वो है इमरान खान। ये ऐसी बातें ना करें कि बेकारी कौम नहीं है। आप पाकिस्तान के अवाम को, आप कल कह रहे थे कि ना मैं एंटी अमेरिकन हूँ, ना मैं एंटी इंडियन हूँ, ना मैं एंटी यूरोपियन हूँ, तो आप एंटी पाकिस्तान की तरक्की के तो है ना, आप एंटी पाकिस्तान की खुशहाली के तो है ना। ये तो साबित किया। आप कराची गए हैं, मुझे आप बताएं, आपने जो कराची के अवाम से वादे किए, आपने पानी का वादा किया, आपने बिजली का वादा किया, वहाँ गैस की लोड शेडिंग हो रही थी, आपने 4.25 साल में वो कुछ काम नहीं किया। कराची के अवाम के लिए आपने कुछ नहीं किया। आपने हमारी ग्रीन बस को रोका हुआ था। तो आप कल गए थे, आप कराची के अवाम को ये बताते कि मैंने कराची के लिए ये किया, सूबे सिंध के लिए ये किया, वो आपके पास कुछ नहीं है। अब जो आपकी जदोजहद है, अब जो आपका बयानिया है, वो कल की जो इमरान खान की स्पीच थी, जो मायूस जिस तरह वो थे, उसको सिर्फ यही है कि मैं फॉरेन फंडिंग केस से किस तरह बचूं, जिस तरह उसमें गबन हुए, जिस तरह उसमें पैसा इस्तेमाल हुआ है, वो जो केस है उससे बचने के लिए
अब सुप्रीम कोर्ट ने आपको सादिक अमीन करार दे दिया, उसका मतलब ये नहीं है उसके बाद आप जो चाहे जुर्म करते रहे, जो चाहे लूट मार करते रहे, जो चाहे आप डाका डालते, ये सुप्रीम कोर्ट ने आपको इजाजत नहीं दी थी। तो ये आपके 3 पॉइंट आगे मुझे जरा पूछने दीजिए। मुझे सिर्फ मैं सिर्फ ये कहता हूं कि कानून और इंसाफ का हर किसी को सामना करना पड़ेगा। तो इमरान खान क्यों डर रहे हैं? ये सारा जो झूठ और बयानियां बनाने की कोशिश की जा रही है, अमेरिकन एंटी अमेरिकन बातें की जा रही है, ये जो कुछ साजिश का जिक्र किया जा रहा है, ये सारा ड्रामा खत्म हो चुका है। अब ये खेल नहीं चल सकता। तो मैं समझता हूँ आपको कानून और इंसाफ का सामना करना पड़ेगा। खान साहब जो हैं वो फॉरेन फंडिंग केस से घबराए हुए हैं, क्योंकि अकबर एस बाबर साहब भी यही कहते हैं, अब नून लीग और पीपल्स पार्टी भी यही कह रही है कि आपने बहुत उसमें खान साहब ने बहुत गबन किए में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। फिर तोशाखाना के ऊपर भी ज़रूर बताइए कि जब अदालत पूछ रही थी कि तोशाखाना में जो तहाइफ हैं और स्पेशली ये जो घड़ी का मामला है ये लाया जाए सामने, तो ये इसको कहा गया जी कि ये वो जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है उसको निगेट किया गया कि नहीं हम आपको ये नहीं बताएंगे। अब वो सारी चीज़ें बाहर आ रही हैं, तो कैसे डिफेंड करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसको? शुक्रिया तंजीला। अव्वल तो मुझे डिफेंड करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सारा सच बता दूंगी। देखिए, हम पीडीएम नहीं है, हम बयानियां नहीं बताते, हम सच बताएंगे। पहली बात, मुझे लगता है मेरे भाई खेलदास मेरे बहुत अच्छे कॉलीग हैं, ऑनरेबल आदमी हैं, ऑनरेबल एमएनए हैं, आप इनको प्लीज जरा वो शॉर्ट सुना दीजिएगा मियां शहबाज शरीफ का, जब उनसे शहजाद इकबाल साहब ने पूछा कि सर ये आप क्या कर रहे हैं, तो आगे से कहते हैं बेगर्स कांट बी चूजर्स, भिखारी कुछ भी चूज नहीं कर सकते, भिखारी तो फैसला कर ही नहीं सकते। तो ये मैंने नहीं कहा, ये शहबाज शरीफ ने कौम को भिखारी कहा, मैंने नहीं कहा। और ये जो मैंने वेंटिलेटर और ड्रिप की बात की, वो भी शॉर्ट इनको दिखा दे। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था कि हम अमेरिका के बगैर कुछ नहीं है, यह मुल्क तो अमेरिका के वेंटिलेटर पे चलता है। तो देखिए, मुझ पे, मैं तो आपको सिर्फ वो बता रही हूँ जो आपके लीडर्स कहते हैं, मेरे लीडर्स तो ये नहीं है। दूसरी बात, आपने कहा कि खान साहब भिखारी है, बिल्कुल खान साहब अब्दुल सत्तार ईदी की तरह भिखारी हैं, अपने कौम के लिए भीख मांगी, शौकत खानम बनाया, जिस तरह ईदी ने भीख मांग के एम्बुलेंसेस बनाई। अभी तक कराची में 1122 नहीं है, कभी चीपा होता है, कभी ये ईदी होता है। तो हमें तो फख्र है भिखारी होने पे, क्योंकि मुल्क के लिए भागते हैं हम, अपनी जेबों में अपने बच्चों की, अपनी मौरूसियत के लिए नहीं करते। लेकिन 20 लाख रुपया है उनके पास घड़ियां खरीदने के लिए। पूरा सुन ले पूरा सुन ले। और आज आइन की धज्जियां नहीं उड़ी कि जब एक पीएम के पास पावर ही नहीं है गवर्नर को हटाने की, वो प्रेसिडेंट के पास होता है। खुदा का वास्ते किताब खोल के तो देख लें, ये नई किताब है, अब ये खुद से लिख रहे हैं। तो माजरत के साथ आइन के साथ जो हो रहा है ना, वो तो देखी जाएगी। अच्छा, चौथी बात, तोशाखाना, मैं कहती हूँ आज ये लोग जाएं FIA में, पुलिस में और नैब में, तीनों जगह अलग अलग खान साहब के खिलाफ तोशाखाना केस करें। अगर कोई चोरी निकली खान साहब की, ये उनको जेल में डाल दें। उनको कौन रोक सकता है? इनके पास कल एक फौजी को मार पीट करके ख्वाजा साद रफी के छोटे भाई ने उसकी हड्डी तोड़ दी है, उसके ड्राइवर ने, उसके बदमाशों ने, और पंजाब पुलिस की स्टेटमेंट है कि हमारे पास एविडेंस नहीं है। मेरे पास 9 वीडियो है और पंजाब पुलिस का तो ये हाल है। तो माजरत के साथ ये लोग कह क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं, सबको अच्छी तरह पता है। नशा आ गया ताकत का, अल्लाह से बड़ा नशा कोई नहीं है, सबको पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी। और फाइनल बात, फॉरेन फंडिंग से डरते हैं और ना खान साहब के लोग किसी चीज से डरते हैं। कल कारगिल के गाजी आए हुए थे कल के कराची के जलसे में, और उन्होंने साफ साफ कह दिया कि हम खान साहब के साथ खड़े हैं मरते दम तक, हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं मरते दम तक। और खेलदास भाई जैसे सादे लोग, इनोसेंट लोग, उनको पता ही नहीं है कि गेम क्या हुई है, कितना पैसा बटा है, कितनी पाकिस्तान की बेइज्जती हुई है इंटरनेशनल लेवल पे, कितना पैसा बेचा गया है, कितना खाएगी, ये सब कुछ निकलेगा। ये तो छुपी हुई बातें ना जो खान साहब सामने कहते हैं, आप उसका जवाब देना, ये तो छुपी हुई बातें शानदाना। जाहिर है मैं नहीं कहूंगी, सामने का भी तो जवाब दे रही हूँ। जी, जवाब सुनेंगी तो आपको मैं दूंगी ना। जी, मैं आपको खुला जवाब दे रही हूँ। प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि जो फॉरेन पॉलिसी मैं पाकिस्तान में नहीं बना चुका, जो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी बनाने की मुझे सजा मिल रही है, वो इंडिया करता है। इंडिया ने कल स्टेटमेंट दी है अमेरिका को कि जी आप हमारी ह्यूमन राइट्स में यानी कश्मीर पे और मुसलमानों पे बात करते हैं, तो हम भी अमेरिका में जो ब्लैक के साथ होता है उस पे जवाब देंगे। ये आज तक पाकिस्तान में किसी ने कोशिश नहीं की कि अमेरिका को आईना दिखाए, ये इंडिया ने किया है। ये तो फैक्ट्स है, न्यूज है। और जो ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस की आपने बात की, वो मैंने उसका जवाब नहीं दिया, वो अंसार अब्बासी साहब ने और या मकबूल जान ने, जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को नहीं पसंद करते, उन्होंने और या मकबूल जान खान के बहुत बड़े फैन हैं। और या मकबूल जान उनके अखबार निकाले हैं और अखबारों में लिखा हुआ है कि हमारी फौज और हमारी गवर्नमेंट बात कर रही है CIA से खुफिया अड्डों पे। ठीक है, लास्ट कमेंट मुझे आप दोनों से, ठीक है, मुझे लास्ट कमेंट चाहिए आपसे भी। और मैंने पंजाब का फ्यूचर तो पूछ लिया जैन साहब से, लेकिन खेलदा साहब
खान साहब को आप लोग कोई इंतकामी कोई केसेस बना के जेल में बंद करने का प्लान बना रहे हैं? देखिए, हमारे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने वाज़े पहले तकरीर में कहा था कि मैं इंतकाम मेरी डिक्शनरी में नहीं है। कल हमज़ा शहबाज साहब ने वज़ीर आला बनने के बाद अपनी पहली तकरीर में ये कहा कि इंतकाम का सोफ़ा हमने फाड़ दिया है, मगर कानून और इंसाफ अपना रास्ता खुद देखेगा। जो भी अगर किसी ने जुर्म किया है या कोई किसी पे इल्ज़ाम है तो मैं समझता हूँ ये इदारों का काम है, हमारा काम नहीं है कि हम किसी को जेल में डालें। ये जिस तरह इन्होंने झूठे केसेस राना सनाउल्लाह को, हमारी लीडरशिप को जो केसेस बनाए, हीरोइन का केस, हम इस तरह कोई हरकत नहीं करेंगे। हम एक सियासी पार्टी है, हम समझते हैं इनको पूरा हक है कि ये जलसे करें, सियासत करें, मगर अगर किसी ने जुर्म किया है, कोई चीज़ें नज़र आती है तो वो इदारों का काम है, वो जाके करें, हमारा काम नहीं है। मैं इस बोलूँ कि मैं शानदाना के खिलाफ केस बनाऊँगा, ये तो ये बोलते थे भाई खीलदास को मैं नहीं छोड़ूंगा, उसको मैं नहीं छोड़ूंगा। हम ये बिल्कुल बात नहीं करते कि हम इसको नहीं छोड़ेंगे, हम जेल में डालेंगे। जेल में डालना है तो कानून और इंसाफ के तहत जाएंगे। ठीक है, शानदाना लास्ट कमेंट आपका भी मुझे चाहिए। हालात अब किस तरफ जाएंगे? आप लोग ज़ाहिर है सड़कों पर तो हैं, लेकिन अगर कोई वाकई तोशाखाना में कोई है इलीगल चीज़ आप कह रही हैं, बेशक पकड़ लें, अगर पकड़ लिया तो फिर खान साहब तो पहले ही कह रहे हैं कि ये मुझे पकड़ेंगे, गेम से बाहर करेंगे, फिर आपके लोग क्या करेंगे सड़कों पर? नहीं जी, खान साहब ने ये बिल्कुल नहीं कहा। खान साहब ने कहा है कि फॉरेन फंडिंग में खोल ले, और मैं आपको आज तंजीला, आज की डेट लिख लें, आज का मेरा नाम लिख लें कि फॉरेन फंडिंग केस में कुछ नहीं निकलेगा। हाँ, टेक्निकल चीज निकल आएगी कि जी कॉमा गलत था, फुल स्टॉप गलत था, पैसा अरबों रुपए शानदाना निकलने, कामा नहीं निकलना। बात सुन ले कि ये कानून की बात करते हैं। राना सनाउल्लाह वो पंजाब का लॉ मिनिस्टर था, जब बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती होती थी तो कहता था तो खानदानी मसले, हुकूमत का क्या काम है। तो प्लीज मुझे राना सनाउल्लाह की सफाइयां मत करें, मुझे अच्छा तेरा पता है कि पाकिस्तान का दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। शानदाना गुलजार साहिबा, खेलदास कोहिस्तानी साहब और डॉक्टर जैन हमारे साथ मौजूद थे जी। गुफ्तगू हमने की सियासी माहौल किस तरफ जाएगा, क्या खान साहब वाकई इन केसेस से घबराए हुए हैं, नहीं घबराए हुए, अब आने वाले चंद दिनों में पता चलेगा। और शहबाज साहब जो हैं वो जब कैबिनेट बनाएंगे तो पता चलेगा कि वहाँ पर क्या मामलात हैं, हुकूमत कैसे अपने सामने जो मईशत का और बाकी जो चैलेंजेस हैं उनको सोच रही है हैंडल करने का। आज के लिए इतने, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।